Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class of English for class 6. I hope so that you are fine and you are doing quite well. So today is our lecture number 13. Till now we have done our 12 lectures and I hope so कि उसमें आपने अच्छे से लर्न किया होगा जो काम हम करते जा रहे हैं, साथ ही साथ आप उसे राइट डाउन भी कर रहे हैं और अपनी लर्निंग पर भी फुल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था आपको याद होगा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था जिसमें हमने नाउन को डिस्कस किया था और नाउन की काइंड्स को डिस्कस किया था। तो आई होप सो आपने वो लर्न कर लिया है, अच्छे से समझ भी लिया है। आपको मैंने नाउन की डेफिनेशंस बताई थी 3-4। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी एनिमल और एनी आइडिया, एनी फीलिंग और वट एवर exist in the world in the physical form or the idea that only exists in our mind is also called noun। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था something that we can see, hear, touch, smell or anything that we can hear is also called noun। बस तमाम चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, वो तमाम चीज़ें भी क्या कहलाती हैं, नाउन ही कहलाती हैं। सो हमने डेफिनेशंस को अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी बताया था नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कोई भी वर्ड जो किसी चीज़ को नाम दे रहा है ना, वो नाउन कहलाएगा। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट। उसके बाद हमने 5 एग्जांपल्स जो थी वो डिस्कस की थी। सबसे पहले प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया। प्रॉपर नाउन आपको याद होगा, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज़ स्पेसिफिक। ये सब में जनरल नहीं होती, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम होता है। कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था कि जनरलाइज हम कर देते हैं, पूरे ग्रुप को, पूरे यूनिट को हम जो नाम दे देते हैं, उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको जो हम नाम दे देते हैं वो कॉमन नाउन है, वो कॉमन है सब में, ठीक है, वो पर्टिकुलर नहीं है, ख़ास नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा है, जो ईच सब्सटेंस या ईच मैटर का नेम है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स भी थी गोल्ड, वीट, कॉटन, ये सब उसकी एग्जांपल्स थी। उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस किया था। सो आपको याद होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एनी आइडिया विच एग्जिस्ट इन आवर माइंड। कोई भी फीलिंग, इमोशन, आइडिया जिसका कंसेप्ट आपके माइंड में है लेकिन उसकी कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है, वो फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम, ये सब उसकी एग्जांपल्स थी। इसके साथ आप लोगों ने एक और भी पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, विच इज़ द नेम ऑफ अ होल कलेक्शन और होल यूनिट और द नेम ऑफ द होल ग्रुप। जो पूरे यूनिट का या ग्रुप का नेम है दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो पूरी कलेक्शन का नेम है। जैसे उसकी एग्जांपल्स थी क्लास, असेंबली, हर्ड, फ्लीट, आर्मी, ये सब उसकी एग्जांपल्स थी। तो आई होप सो आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, जो आपके नाउन्स हैं या जो आपका ग्रामर का पार्ट है, ये आपका पेपर में आता है, ये MCQs फॉर्म में आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आपको आइडिया क्लियर होगा, आइडिया आपका कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी आप MCQs को अटैम्प्ट कर सकोगे। ये आपको MCQs फॉर्म में आ सकते हैं। कोई भी इनमें से कोई एग्जांपल आपको उठा के दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि ये कौन सा नाउन है, कौन सी एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ये कौन सी काइंड है नाउन की। तो उसके लिए आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आइडिया क्लियर होगा तो फिर ही आप जो है वो राइट ऑप्शन पर टिक कर सकोगे, राइट। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 13 है दैट इज़ अबाउट द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। दिस इज़ अ पोएम एंड यू हैव टू ओपन पेज नंबर 23 फ्रॉम योर बुक। अपनी बुक में से पेज नंबर 23 ओपन कर लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ओल्ड ब्राउन हॉर्स विच इज़ अ पोएम एंड दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय W.F. होम्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो L है दैट इज़ साइलेंट। पोइट के नेम में L जो है वो आपने नहीं पढ़ना, W.F. होम्स आप इसे पढ़ेंगे, राइट। तो ये पोइट का नेम है। नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये जो पोएम है ये एक हॉर्स के बारे में है, ठीक है। वो अपनी टेल, अपनी दास्तान जो है वो आपको सुना रहा है एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट टाइम्स, हिज प्लेजर मोमेंट्स। जो उसने बहुत अच्छा पहले माजी गुजारा है ना, वो उसके बारे में आपको बताएगा कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा मैं नहीं बता रही, सिर्फ हम जब ये पोएम पढ़ेंगे साथ साथ हम उसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसको एनालाइज भी करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स, ताकि आप जो मीनिंग्स हैं वो साथ ऊपर लिखते जाएं और उसको लर्न भी करते जाएं साथ में, ठीक है। तो अपनी पेंसिल्स निकाल लें या अपना पेन जो भी जिससे भी आप मीनिंग्स लिखना चाहते हैं। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस। सबसे पहले फेंस का आप मतलब लिख लें। वहाँ पर भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है बैरियर। फेंस मीन्स बैरियर,
ठीक है, जैसे जंगला होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो जो हॉर्स है उसके इर्द गिर्द एक फेंस है, एक बैरियर लगा हुआ है, एक जंगला है, तो वो क्या है, उसको हम फेंस बोलते हैं। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, अब वो जो एक ही कैरेक्टर है बेसिकली स्टोरी में, इस पोएम में, ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस, वो उस जंगले से पार देखता है, ओवर का मतलब है कि उससे पार देखता है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस, एक बूढ़ा और ब्राउन कलर का जो हॉर्स है वो फेंस से पार, यानी अपने जंगले से, जिस जंगले में वो कैद है, जिस जंगले में उसे रखा गया है, उससे वो बियॉन्ड देख रहा है, उससे मज़ीद आगे कुछ देख रहा है। इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, वेरी मीन टायर्ड, थका हुआ, वेरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ, इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, यानी बहुत ही थके हुए अंदाज में वो जंगले से पार देख रहा है। He seems to be saying to all who pass, जो लोग भी पास यानी पास से गुजर रहे हैं, पास का मतलब है यहाँ पे गुजरना, he seems to be saying, ऐसा लगता है कि वो उन्हें कह रहा है, seems to be का मतलब है दिखाई दे रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो उनसे ये कह रहा है, वेल फॉक्स। अब यहाँ पर आप देखें ये बात जो है वहाँ पर उन्होंने इन्वर्टेड कोमा लगाया है बिगिनिंग में, क्यों लगाया है, क्योंकि ये सेम डिस्क्रिप्शन है, यानी वो जो हॉर्स है कैरेक्टर है इस पोएम का, वो खुद ये उसके अपने अल्फाज हैं। सो यहाँ पर इसलिए पोइट ने इन्वर्टेड कोमा लगा दिया है बिगिनिंग में। वेल फॉक्स, वेल मीन्स गुड, अच्छा, फॉक्स मीन्स कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं उनको वो कह रहा है। आई हैव हैड माई डे, ये एक फुल फ्रेज़ है, इसका मतलब है माई बेस्ट डेज आर पास, कि मेरे अच्छे दिन गुजर गए हैं। आई हैव हैड माई डे, मेरे अच्छे दिन गुजर चुके हैं। आई के बाद आप देखेंगे कि उन्होंने जो अपस्ट्रफी लगाकर VE लगाया हुआ है, तो ये किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये आई हैव की कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। तो इसे आप पढ़ेंगे आई हैव हैड माई डे, मेरा अच्छा दिन गुजर चुका है, माई बेस्ट डे हैज़ बीन पास्ट। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय, आई एम सिंपली वॉचिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, द वर्ल्ड गो बाय मीन्स मूविंग पास्ट, जो गुजर रही है, गो बाय मीन्स गुजरना, मैं सिर्फ देख रहा हूँ दुनिया को जो गुजर रही है, यानी दुनिया जो उसके पास से चलती फिरती जा रही है, लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, वो इन सबको सिर्फ बैठकर देख रहा है। एंड नोबडी सीम्स टू माइंड, माइंड का मतलब यहाँ पर आएगा कंसर्न, यानी किसी चीज़ की तरफ तवज्जा देना। माइंड का मतलब यहाँ पर दिमाग या जहन नहीं आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे तवज्जा देना। एंड नोबडी सीम्स टू माइंड, और कोई भी कंसर्न नहीं है इस बात से, या कोई भी इस बात पर तवज्जा नहीं देता। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। एज दे आर डैशिंग पास्ट, डैशिंग मीन्स मूविंग क्विकली, राइट द मीनिंग ऑन इट, डैशिंग मीन्स मूविंग क्विकली। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स, क्योंकि वो अपनी मोटर गाड़ियों में गुजर रहे हैं। डैशिंग पास्ट मीन्स मूविंग क्विकली, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में गुजर रहे हैं। सो कोई भी माइंड नहीं कर रहा, कोई भी तवज्जा नहीं दे रहा, कंसर्न फील नहीं कर रहा हॉर्स के बारे में। यानी ऐसा नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी से उतरे और उसे प्यार करे, उस घोड़े को जो अपने फेंस में खड़ा हुआ है, कोई भी इस तरह से नहीं कह रहा। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और वो जा रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। अ हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, आपको MCQs में भी आएगी। अ हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड, आ मीन एक घोड़ा जो कि लेम है, लेम्स मीन डिसेबल इन वन लेग, या डिसेबल्ड बाय वन लेग। ले मीन्स लंगड़ा, या आप लिख लें इसके ऊपर मीनिंग्स, डिसेबल बाय वन लेग, यानी उसकी जो एक टांग है वो ख़राब है। हाफ ब्लाइंड, आधा अंधा है वो, उसको मुकम्मल नज़र नहीं आता। सो ही इज़ सेमी ब्लाइंड, और यू कैन से हाफ ब्लाइंड। सो ये जो घोड़ा है जिसकी बात की जा रही है, जो यहाँ फेंस में भी खड़ा हुआ है, ये लेम है और हाफ ब्लाइंड है, यानी लंगड़ा भी है और साथ ही साथ वो क्यों है, वो आधा अंधा भी है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही इज़ ओल्ड नाउ, अब वो यंग तो नहीं है ना, तो जब वो बूढ़ा हो चुका है तो ओबियसली उसकी जो आईसाइट है वो भी उस तरह से नहीं रही। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि एक हॉर्स जो है वो अपने फेंस में खड़ा हुआ है, ही इज़ जस्ट वॉचिंग एट द पीपल हु आर जस्ट पासिंग इन देयर कार्स, वो उनको देख रहा है, हर हसरत से देख रहा है, क्योंकि कोई भी उसके पास आकर नहीं रुक रहा या उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट स्टैंजा हम पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल 4 स्टैंजा हैं, सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ शैगी कोट, अब वो जो घोड़ा है उसने एक शैगी मीन्स रफ,
एक बहुत ही वो क्या कहते हैं कि बुरी कंडीशन में है वो कोट, वो उसने पहना हुआ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि उसकी कंडीशन कितनी मिजरेबल है। ही इज़ हैविंग इन अ वेरी पुअर पोजीशन, वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, एक पुराना फटा हुआ कोट उसने पहना हुआ है। बट वंस ही वॉज यंग एंड प्रिम, वंस मीन एक दफ़ा का जिक्र है, लेकिन एक दफ़ा का जिक्र है कि वो यंग था यानी नौजवान था, और प्रिम था, उसकी कटिंग की गई हुई थी, यानी उसके जो बाल थे घोड़े के उनकी कटिंग की हुई थी, लेकिन अब वो अपनी बहुत ही पुअर कंडीशन में है। एंड ही यूज टू ट्रॉट, और वो जाया करता था। ट्रॉट मीन्स रन एट मॉडरेट स्पीड, कुछ मॉडरेट स्पीड पर चलना, उसे कहते हैं ट्रॉट। थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, वुड्स का मतलब होगा जंगलात, एंड लेन्स का मतलब है नैरो वेज। सो ये जो घोड़ा है ये वुड्स में, जंगलात में और लेन्स में से गुजरा करता था, ट्रॉटिंग करते हुए वहाँ से गुजरा करता था, बहुत ही प्राउडफुली चला करता था वहाँ से। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, अब यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो उसके मास्टर का जिक्र किया जाएगा। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, फॉन्ड का मतलब है अफेक्शनेट या लवेबल, यानी एक आदमी के साथ जो उसके साथ बहुत अफेक्शनेट था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये जो घोड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जंगलात में से गुजरता था, लेन्स नैरो तंग रास्तों में से, तंग गलियों में से गुजरता था। किसके साथ? एक ऐसे आदमी के साथ जिसको उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और वो कौन था वो हमें आगे पता चलेगा। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार, लेकिन अब उसका मास्टर एक मोटर कार में सफ़र करता है या एक मोटर कार में राइडिंग करता है। अब हमें पता चल गया कि वो जिस पर्सन के साथ जाता था, जो बहुत ज़्यादा उसके साथ अफेक्शनेट था, लवेबल था, वो कौन था? वो उसका मास्टर था। लेकिन अब उसके मास्टर ने एक मोटर कार में भी परचेज़ कर लिया, और वो उस पर पूरा दिन जो है ट्रैवलिंग करता है या उस पर अपने जो काम है वो करता है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और इससे जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, क्योंकि जब वो अपने मास्टर को देखता है कि उसका मास्टर मोटर कार में आ रहा है, जा रहा है, और उसको कोई टेंशन, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो हॉर्स बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि जो पोइट है वो हमें एक मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी भी बताना चाहता है कि हम अपने जो हमारे आजकल के एडवांस इक्विपमेंट हैं या एडवांस टूल्स आ गए हैं हमारे पास, या व्हीकल्स आ गई हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, उनमें हम इतना बिजी हो चुके हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी वैल्यू को हम भूल चुके हैं, उनको हम अब उस तरह से तवज्जो नहीं देते जिस तरह से हम पहले दिया करते थे। राइट, वैन ही थिंक्स ऑफ द डेज दैट यूज टू बी, अब वो सोचा करता है उन दिनों का, यूज टू बी मतलब जो हुआ करते थे, अब वो नहीं है, जो पहले दिन हुआ करते थे अब वो उनका सोचता है, यानी वो हॉर्स सोचता है। एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड, और जितना भी टाइम उन्होंने साथ में गुजारा वो उस टाइम को सोचता है, मिस करता है। दे यहाँ पर यूज़ हुआ है बेसिकली हॉर्स के लिए और उसके मास्टर के लिए। राइट, हम इसके बाद थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप, और समटाइम्स मीन्स कभी कभार, अ फ्रेंडली सोल, फ्रेंडली सोल का मतलब आएगा लविंग पर्सन, इसके ऊपर आप मीनिंग लिख लें, लविंग पर्सन विल स्टॉप। कभी कभार ऐसा होता है कि एक लविंग पर्सन उसके पास आकर स्टॉप करता है, उसके पास आकर रुक जाता है, नियर द फेंस, यानी उस फेंस के इर्द गिर्द जो उसका जंगला लगा हुआ है उसके पास आकर कोई लविंग पर्सन, फ्रेंडली सोल, कोई बहुत ही अच्छा इंसान आकर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है हॉर्स के पास। वेयर द टायर्ड ओल्ड हैंड रेस्ट्स, जहाँ पर ये बूढ़ा जो सर है वो रेस्ट कर रहा होता है। अब ये हेड किसका है? ये हॉर्स का हेड है, यानी बात की गई है कि वो जो हॉर्स है जब वो थक जाता है तो वो अपना हेड उस फेंस पर रख देता है, और जो लोग वहाँ से कुछ गुजर रहे हैं, जो कोई अच्छा इंसान होता है वो उसके पास आ जाता है। वेरली ऑन द टॉप मोस्ट बार, वेरली का मतलब, ये वर्ड आपने देखा होगा फर्स्ट सेकेंड लाइन में भी आया है, इसका मतलब भी इन अ वेरी टायर्ड सॉर्ट ऑफ वे, यही मतलब है। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, और एक बहुत ही फ्रेंडली वर्ड यानी एक बहुत ही अच्छी बात उससे कही जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक फ्रेंडली सोल का मतलब आपने ऊपर लिखा होगा लविंग पर्सन, कोई लविंग पर्सन उसके पास आ जाता है, उसकी फेंस के पास आकर रुक जाता है और उसको कोई अच्छी बात कह देता है। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई, फिर जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स है उसका आगे से क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो किस तरह से उस लविंग पर्सन को आगे से रिएक्ट करता है, वो एक आह भरता है। साई मीन्स टू टेक अ डीप ब्रीथ, बहुत ज़्यादा आह भरना या लंबा सा सांस लेना। अब जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा आह भरता है जब कोई लविंग पर्सन उसके पास आता है। एंड ही फील्स द काइंडली टच, और वो उस काइंडली टच को फील करता है, यानी जब कोई उसके पास आता है उसको प्यार से टच करता है
तो ओल्ड ब्राउन हॉर्स उसको फील करता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूजुअल ओकेजन्स पर उसके साथ नहीं होता, समटाइम्स का मतलब है कि कभी कभार उसके साथ ऐसा होता है। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन, मेन का मतलब आप ऊपर लिख लें, इसको अंडरलाइन कर लें, या आपका एमसीक्यूज में भी आएगा। मेन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द हेड और नेक ऑफ अ हॉर्स। मेन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द हेड और नेक ऑफ अ हॉर्स, ये आप मीनिंग ऊपर लिख लें। जब कोई उसके पास आता है, काइंडली टच करता है उसके मेन पर, मेन मीन्स जो उसके लंबे बाल हैं, और हिज शैगी कोट, या वो जो उसने फटा हुआ कोट पहना हुआ है उस पर आकर उसे प्यार से टच करता है जैसे एनिमल्स को किया जाता है। एंड ही डज़ नॉट माइंड सो मच, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, यानी वो जो हॉर्स है जब उसको कोई पर्सन आकर काइंडली उसे टच करता है, उसे प्यार करता है, तो हॉर्स इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि वो उसका रिएक्शन आगे से बहुत ही गुस्से वाला होता है, वो अच्छे से जो है वो अपना रिएक्ट करता है और बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा उसके साथ यूजुअल ओकेजन्स पर नहीं होता। कभी कभार ही होता है कि कोई उसके पास आ जाए और थोड़ी देर के लिए उसके पास स्टे करे और उससे कोई एक दो वर्ड्स कहे आकर, या उसको काइंडली टच करें। सो लास्ट एंजा की तरफ मूव करते हैं। लास्ट एंजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, इफ़ यू अब यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? यू यहाँ पे यूज़ हुआ है रीडर्स के लिए, मीन्स हमारे लिए, हम जो पोएम को पढ़ रहे हैं हमारे लिए यूज़ हुआ है। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, अब पोएट जो है वो आपको एक नसीहत करना चाह रहा है, ठीक है, ही इज़ गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस, तो इसलिए उसने आपको मुखातिब किया है, यू कह के बुलाया है। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, तो अगर आप किसी दिन किसी फील्ड से, किसी फार्म से या खेत से गुजरें, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू, तो सिर्फ एक दो लफ्ज़ कहने के लिए रुक जाएं, ठीक है। दिस इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू, ये आप लोगों के लिए नसीहत है कि आप जब किसी खेत से गुजरें तो सिर्फ एक दो वर्ड्स कहने के लिए वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करें। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, उस किसको ये अल्फाज आप कहेंगे? जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स वहाँ पे खड़ा हुआ है उसे। हु वॉज वंस एज यंग, क्योंकि पहले वो भी यंग हुआ करता था। एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, यानी जिस तरह आप फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसी तरह वो जो हॉर्स है वो भी किसी टाइम पर, किसी गुजरे हुए वक्त में उसके पास, उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, लेकिन अब तो वो ओल्ड हो चुका है। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लें, एज फुल ऑफ लाइफ एज यू। ये आपको मैंने फर्स्ट जो हमने पोएम पढ़ी थी मदर टू सन, उसमें भी बताया था कि जब आपके पास वर्ड्स आए लाइक या एज, ठीक है, यानी जब पोइट कंपैरिजन करता है इन टू वर्ड्स के थ्रू, लाइक या एज के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं सिमिली, ठीक है। इसे आप जस्ट ऊपर लिख लें, ये मैंने आपको वैसे ही बात बताई है क्योंकि ये हमारे आगे भी यूनिट्स में आएगी। जब टू वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए, लाइक और एज, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। ही लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, तो जब आप जाकर उससे प्यार करेंगे, अपने सॉफ्ट हैंड्स के साथ टच करेंगे, तो ऑब्वियसली ही विल फील लवेबल, उसको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड आई नो, he'll seem to say, आई, अब यहाँ पर आई कौन है? एंड आई नो, आई आप अंडरलाइन कर लें, पॉइंट आपको खुद से कह रहा है, यानी वो अपने आप को आई कह रहा है, खुद आपसे वो बात कर रहा है। एंड आई नो he'll seem to say, और मुझे पता है कि वो आपसे ये बात कहता हुआ दिखाई देगा। ओह थैंक यू, यानी पॉइंट अपनी तरफ से कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो आपसे, आप जब उसको जाकर काइंडली टच करेंगे तो आपको ये बात जो है वो रिटर्न में कहेगा। ओह थैंक यू फ्रेंड, यानी वो आपसे थैंक्स बोलेगा, फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड शो करेगा। फॉर द काइंडली थॉट, कि आपने इतना अच्छा, आपने काइंडली थॉट, यानी आप मेरे लिए यहाँ पर रुके। फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे, उस घोड़े के लिए जिसका अच्छा वक्त गुजर गया हुआ है। सो ये जो आपने लास्ट आंसर पढ़ा है, इसमें पॉइंट ने आपको जो है वो एक नसीहत की है कि जब आप किसी फार्म से, किसी फील्ड से गुजरें तो आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टे देयर जस्ट फॉर 1 or 2 minutes एंड यू हैव टू से समथिंग और यू हैव टू टच द हॉर्स, उसको आप प्यार करें, उसको एक दो अल्फाज कहें, तो वो जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपने, अभी तक हमने फुल पोएम पढ़ ली है। द पोएम इज़ रिटन बाय W.F. होम्स, और आपने इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स भी आई होप सो आपने सब लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। और एक दफ़ा दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पोएम में क्या है। बेसिकली एक मेन कैरेक्टर है ओल्ड ब्राउन हॉर्स, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी पोएम जो है वो रिवॉल्व करती है
ये टेल है बेसिकली एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स की जो अब बुरा हो चुका है। पहले किसी टाइम पे वो यंग था, जब वो यंग था तो उसका मास्टर उसको यूज़ करता, मतलब उसको लेकर जाता था वुड्स में, लेन्स में, डिफरेंट जगहों पर उसे लेकर जाता था, उस पर राइडिंग करता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि मास्टर ने एक मोटर कार परचेज़ कर लिया है और वो उस मोटर कार पर ट्रैवल करता है। अब वो हॉर्स को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता और हॉर्स बिल्कुल एक वीरान सी जगह पर एक फेंस लगी हुई है जहाँ पर उसको रख दिया गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई यूज़लेस चीज़ होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हॉर्स जो है उसको अपना पुराना गुजरा हुआ वक्त याद आता है और वो कहता है कि जब मेरे पास कोई पर्सन आ जाता है, फ्रेंडली सोल यानी कोई पर्सन आकर स्टे करता है, मुझे आकर टच करता है या मुझसे कुछ अच्छे मोहब्बत भरे अल्फाज कहता है, तो वो बहुत बेटर फील करता है। अदरवाइज़ वो फुल निगलेक्टेड है, उसको कोई तवज्जो नहीं मिल रही। ओके, अब ये जो पोएम है जो आपने पढ़ी है, बेसिकली इसके डीप मीनिंग्स यही हैं कि हमने मॉडर्न वर्ल्ड में, आज की जो वर्ल्ड है या एडवांस जो डेवलपमेंट्स इतनी दुनिया में हो चुकी हैं, हम अपनी इस दुनिया में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमने जो बाकी चीज़ें हैं, जो एनिमल्स हैं, उन पर हमने तवज्जो देनी छोड़ दी है। या जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी के भी बूढ़े लोग हैं, उनके पास भी हम नहीं बैठते, उनके साथ भी हम बातें अपनी शेयर नहीं करते या उनकी बातें हम नहीं सुनते। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त देखा होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस पर्सनैलिटीज़ होती हैं। लेकिन हम आज की दुनिया में इतना बिजी हो चुके हैं, हमारे पास इतने मॉडर्न टूल्स, एडवांसमेंट आ चुकी हैं कि हम बिल्कुल भी जो है अपना पास्ट जो है वो जानना नहीं चाहते। सेम लाइक द मास्टर ऑफ दिस हॉर्स, इस हॉर्स का भी जो मास्टर है उसके पास भी अब मोटर कार आ गई है, वो उस पर ट्रैवल करता है, आता है, जाता है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो 1-2 मिनट के लिए रुके और अपने हॉर्स को काइंडली, अफेक्शनेटली आकर उसको टच करे, उसे प्यार करे और उसको थोड़ी तसल्ली दे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, जो कि बहुत ही सैड एस्पेक्ट है हमारी मॉडर्न लाइफ का, राइट। तो आई होप सो आपने इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स भी लिख लिए हैं, आपको डीप मीनिंग्स भी इसके समझ आ गए हैं इस पोएम के। सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपने अच्छे से ये पोएम समझ ली होगी। इसको 1-2 दफ़ा दोबारा से रीड करके देखें, पढ़ के देखें, आपको पोएम समझ आई है। जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो बिलीव मी आप बहुत सी और भी चीज़ें इसमें से जान सकेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को ऊपर लिख लें, साथ में लर्न कर लें और जो फ्रेजेस के मैंने मीनिंग्स बताए हैं वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसके MCQs और क्वेश्चन आंसर्स और साथ में हम समरी जो है वो अटैम्प्ट करेंगे या वो लर्न करेंगे और उसको रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर नंबर 13 जो है वो एंड करते हैं। आई होप सो आपको फुल पोएम समझ आ चुकी है और आपने इसकी दोबारा से अच्छे से रीडिंग भी कर ली है। सो नेक्स्ट यूनिट में हम इसका मज़ीद जो सिलेबस है हमारा वो कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ। सो थैंक यू सो मच। Have a nice time.